कभी किसी की आंखों में बसकर जीने का ख्वाब देखा है? फिर सोचिए अगर वही आंखें आपकी मौत की गवाह बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये उस प्यार की कहानी है जो इंदौर के एक मंडप से शुरू होकर के शिलोंग की वो पहाड़ियों तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद बड़ी ही खामोशी से वहीं कहीं दफन हो जाती है। ये कहानी पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र में बना हुआ है, जिसे आप सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन एक एक सच के विषय में जानना जरूरी है जो अभी तक आपसे छुपाया गया है। राजा और सोनम की ये कहानी तारीखों में बटी एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आपको प्यार के बारे में दोबारा सोचने को मन करेगा। जी हाँ, जिस प्रकार से शादी होती है, हर एक रस्म पूरा किया जाता है, उसके बाद जब राजा की मौत का घाट उतार दिया जाता है, तब पूरी दुनिया ये कहती है कि यार शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते को इन लोगों ने शर्मसार कर रखा है। सच कहें तो आज इंस्टाग्राम से लेकर के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी जैसी रस्मों का मजाक बनाया जा रहा है। लोग मीम तैयार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जैसे ही हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तभी कोई ऐसी लड़की आती है जो अपने पति की हत्या कर चुकी होती है। लोगों ने ऐसे ऐसे मीम का अंबार खड़ा कर दिया है जिससे राजा को ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज के तबके को खाई पर धकेलने की दिन ब दिन कोशिश किया जा रहा है। ये कहानी इतनी शॉकिंग है कि आप कुछ देर इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई भी इंसान इस तरीका का हरकत कैसे कर सकता है। फरवरी में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से शादी रचाते हैं। हंसी खुशी परिवार का आशीर्वाद और ढेर सारी उम्मीदों का एक सौगात मिलता है। मई में यह तय होता है कि मेघालय के नोंगरियात घाटी में हनीमून के लिए जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां बादल जमीन पे उतरते हैं और प्यार हवा में तैरता है। लेकिन किसे पता था कि यह हनीमून राजा के लिए आखिरी दिन होगा, आखिरी शाम होगा और सुबह का आखिरी किरण भी होगा। 23 मई को राजा और सोनम से परिवार वालों का आखिरी बातचीत होता है फोन कॉल पर, और इसके बाद परिवार वालों ने जब जब मोबाइल पर फोन लगाने का प्रयास किया तब तक मोबाइल स्विच ऑफ आता है। होटल का रिकॉर्ड यह बताता है कि दोनों ने चेकआउट जरूर किया था लेकिन कभी वापस नहीं लौटे और तब से पूरी तरीका से सन्नाटा भरा माहौल छा गया। क्या हुआ था उस दिन? सच कहें तो राजा ने उस दिन का अपना आखिरी सूरज देखा था। सोनम पूरी तरीका से प्री प्लान करती है, अपने दोस्तों को और अपने जो आशिक है राज कुशवाहा उसको बताती है हर कुछ फोन में कि मैं इसको लेकर के वहां जाने वाली हूं, तुम लोग शिलोंग पहुंच जाना। और जैसे जैसे सोनम इसको लेकर के जाती है, इसके पास 2 फोन कॉल होते हैं, एक से अपने परिवार वालों से और राजा रघुवंशी के परिवार वालों से बात करती है, और दूसरा फोन कॉल होता है उससे हथियारों से और अपने पुराने आशिक से बात करते हुए जाती है। लेकिन राजा को यह कभी भनक तक नहीं हुआ, राजा को कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है। शादी के चंद ही दिन हुए थे, उसके बाद अपने आशिक से बात करती है और कहती है कि राजा जो है मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, इसका काम जितना जल्दी हो सके तमाम कर देना चाहिए। इसके बाद पूरी प्लानिंग होती है, जाते हैं मेघालय। उनका यही प्लानिंग था कि इसे मार करके या तो नेपाल या तो बांग्लादेश निकल लिया जाएगा। लेकिन किस्मत का खेल बहुत निराला होता है, जिसे चाल तो चलते आप हैं, लेकिन समय वक्त के साथ करवट बदलता है और जो तुम ना चाहो वही होकर के रहता है। इंदौर से मेघालय पहुंचने तक हर एक रिकॉर्ड, हर एक डाटा, हर एक लोकेशन अपने आशिक को और उन सारे हथियारों को सोनम रघुवंशी भेजती रहती है और सारा अपडेट देते रहती है। जब अपडेट पूरा फाइनल हो गया, ऑनलाइन के द्वारा से कुल्हाड़ी जैसे थार थार हथियार को ऑर्डर किया जाता है, मंगाया जाता है, और जब पूरी लोकेशन पे वो लोग पहुंचते हैं, शिलोंग के उन घाटियों पर पहुंचने के बाद घाटी को देखने के लिए दोनों काफी नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद वहीं से सोनम अपनी बहानाबाजी स्टार्ट करती है। कभी कहती है मेरा पैर में दर्द हो रहा है, कभी मैं चल नहीं पाऊंगी, कभी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आगे आगे नहीं चल सकती हूँ, इसलिए आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। राजा रघुवंशी ने सोचा पीछे पीछे तो आ ही रही है, हम ही चलते हैं आगे आगे। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे ऐसा जाल बुना गया है
जिससे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वही हुआ, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बीच में कुछ फासला होता है। उसके बाद तीन जो हत्यारे थे वो आगे चलते चलते हैं, साथ में चलते हैं, लेकिन थकान उन लोगों को भी हो जाती है और एक दूसरे से हिंदी में बात करने लगते हैं। और राजा रघुवंशी को लगता है कि हमारे साथ में ही है और हमारे ही लोग होंगे, हमारे ही तरफ के लोग होंगे जो हिंदी में बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद तीनों हत्यारे कहते हैं सोनम रघुवंशी से कि हम इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं, हम भी थक चुके हैं, इतना आसान नहीं है किसी को मार फेंकना। लेकिन सोनम रघुवंशी इसके बाद उन सभी को पैसों की लालच देती है, कहती है कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी और अपने फादर के यहाँ जो जॉब है उस जॉब पर भी उनको ऑफर करती है। हत्यारों को समझ में आता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, एक तरफ किसी के जान भी ले लो, गहराई में मार के फेंक भी दो, कौन जानेगा, जॉब भी मिल जाएगा, ऐसे तो जिंदगी मस्त हो जाएगा। लेकिन वक्त का खेल उल्टा पड़ गया। जब राजा रघुवंशी को मारना शुरू करते हैं तब वो बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी हथियारों के साथ में लड़ता है, पूरी ताकत के साथ लड़ता है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है तो ऐसे तो कोई मुफ्त में दे नहीं सकता है। लेकिन तीन लोगों की होने के बावजूद वो शिद्दत से लड़ता है, लेकिन अंत में जा करके वो अपने आप से हार जाता है। जब अधमरा का शकल में होता है तब सोनम आती है और वो सारा बात बताता है, लेकिन सोनम वहाँ से मुँह फेर के आगे बढ़ती है और वो लोग कहते हैं कि अब इसे छोड़ देते हैं यहीं पर, लेकिन सोनम कहती है मार डालो इसे। सच कहें तो ये सोनम का 3 शब्द नहीं था, बल्कि उस भरोसा का कत्ल था जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं, उस उम्मीद का बात था जिसे हम और आप शादी में बंधे हुए वो बंधन की बात कहते हैं। और जैसे ही राजा रघुवंशी ने सोनम के मुंह से ये बात सुना, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया, उसकी दुनिया ऐसी अंधकार हो गई जैसे कि मानो मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे आज इस खंडहर पर ऐसी सजा दिया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि राजा रघुवंशी उस वक्त तक मरा नहीं था, उस वक्त तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन उन जालिमों ने, उन हत्यारों ने उनको उसी पहाड़ी की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया। और जब खाई में फेंका गया उसके बाद ही राजा रघुवंशी की अंतिम सांसें रुकती है और वो दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। 2 जून को मेघालय की गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद होती है। शरीर पर गहरे घाव, पासपोर्ट और आईडी सब कुछ लापता हो जाता है और लापता हो जाती है वहां से सोनम रघुवंशी। और इसके बाद ही शक गहराने लगते हैं और इसके बाद ही ये शक पूरी तरीक़ा से कंफर्म हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी की चाल थी, सोची समझी और एक साजिश के तहत मारने वाला एक प्लान मर्डर था। पुलिस जांच करती है और इस जांच में यही पाती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये प्योर हत्या किया गया है। 6 जून को पुलिस को सुराग का पता चलने लगता है, जो सोनम ने दूसरा मोबाइल इस्तेमाल किया था उसी के लोकेशन से। अंततः 9 जून को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ उसका पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा भी साथ में था। पुलिस इसके बाद अन्य 3 आरोपी को भी गिरफ्तार करती है। आरोप यह निकल करके आता है कि सोनम ने 80,000 रुपए राजा की हत्या करने के लिए सुपारी देने की बात कही थी। पुलिस यह भी कह रही है कि यह प्योर प्लान मर्डर है, साजिश के तहत मोहब्बत की आड़ में किया गया एक कत्ल है। लोग कह रहे हैं अभी सच आना बाकी है, सच अभी कुछ और है, लेकिन जनाब सच तो ये भी है कि भरोसे का कब का कत्ल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ शादी एक बंधन है या सिर्फ एक दिखावा। सवाल ये भी उठता है कि प्यार एक भावना है या एक चालाकी से बुना हुआ सौदा। ये सवाल आज हर वो रिश्ते से पूछना जरूरी हो गया है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं, टूट के यकीन करते हैं, लेकिन इस अटूट विश्वास में उन्हें मौत के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है। आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हमारी ताकत बनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए अपनी जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में साझा करके जरूर जाइएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, आप हमसे बात करते हैं कमेंट में, हमारी हौसला बढ़ती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये आप लोगों के समक्ष मुझे ला करके देना था और मैं लाया, आप लोगों को मैं सुनाया। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करके जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।